गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर्स के फॉर्मूला को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए हो आपका यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपके दो वर्ड से मिलकर बने हैं। एक क्या है पॉली और एक क्या है नोमियल। तो जैसा कि आप जानते हो पॉली में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होती है। ठीक है, मोर देन है ना, कुछ भी टर्म इसका हो सकता है। और नोमियल में क्या होता है टर्म, यानी कि जो आपका कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलकर जो आपका एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है टर्म। जैसे कि बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप मान लो मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब मोनो मीन्स एक होता है और मियल मीन्स टर्म होता है। तो मोनोमियल मतलब कि मान लो फाइव भी आपका मोनोमियल हो गया, 5x भी मोनोमियल हो गया, 5y भी मोनोमियल हो गया, 5z भी आपका मोनोमियल हो गया। उसी तरीके से आप समझ सकते हो बाइनोमियल। बाई मीन्स दो, तो बाई का मतलब दो हो गया, अनोमियल का मतलब टर्म हो गया। तो बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो 5x+2, 3x+2, है ना, या 5z+y। ठीक है, तो एक टर्म दो टर्म, तो इसमें क्या होता है दो टर्म होते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राई का मतलब ही आपका तीन हो गया, अनोमियल का मतलब क्या हो गया टर्म से रिलेटेड है। तो ट्राइनोमियल क्या हो गया तीन टर्म वाला, यानी कि 5x+y+6z। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो तीन टर्म वाले होते हैं उनको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, फिर क्वाड्रोमियल भी हो सकता है। क्वाड्रोमियल, क्वाड मतलब फोर, जिसके चार टर्म हो गए उनको क्वाड्रोमियल कहेंगे। ठीक है, और पांच टर्म वाले को हम लोग है ना पेंटिनोमियल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएट समझते हैं। तो पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, a number which is form of PS is equal to a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 and so on, and plus lastly में a n minus 1 x to the power n minus 1 and plus n x to the power n। ठीक है, जहाँ क्या होता है a0 से लेकर an तक आपका रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मेट है इसको फॉर्मेट को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे हम समझते हैं वन बाई वन। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है px, जो कि 5 है प्लस 5x है प्लस या 6x मान लीजिए और 7x² है। तो यहाँ पे देखो जो ये आपका 5 है वो a0 हो गया, और a0 का पावर भी क्या है 0 है, x का पावर 0। और प्लस आपका a1 देखो 6 है और x का पावर 1 है 6 है। ठीक है, अब आपका क्या है प्लस यहाँ पे 7a2 हो गया और x का पावर क्या है ये आपका 2 हो गया। तो ये भी जो आपका 5 जो है 6 जो है 7 जो है वो क्या है a0 a1 a3 रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 3 अलग अलग जो सेम वेरिएबल्स का अलग अलग क्या है आपका ये पावर है। ठीक है, तो इसी को बोला गया ये फॉर्मेट में। अब क्या होता है बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। फर्स्ट क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है ax+b, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो जाएगा तो फिर आपको कांस्टेंट नहीं बचेगा, ओनली एंड ओनली b बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका फॉर्मेट क्या होता है ax+b के रूप में होता है, और जहाँ पे a क्या होता है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसका फॉर्मेट क्या होता है ax² bx+c, और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो आपका bx+c बचेगा, जो कि क्या है आपका सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा। ट्राइनोमियल में क्या होता है आपका क्यूब का पावर, और फिर सब्सट्रैक्ट करते जाओ पावर को, एक डिक्रीज करते जाओ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि 4 डिग्री का है ना, जिसका हाईएस्ट है ना वेरिएबल का पावर हाईएस्ट है ना, उसको क्या आपका 4 है। तो क्या होगा ax का पावर 4 प्लस bx का पावर क्यूब प्लस cx का पावर 2 प्लस dx प्लस e, ये क्या हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है 4 होता है, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a b c d e सब क्या है आपका रियल नंबर है।
ठीक है, और x4 का कोफिशिएंट a है, x³ का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट c है, x का कोफिशिएंट d है, और ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्या है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नाम से स्पष्ट है ना, किसी वैल्यू को पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और उसका वैल्यू जीरो अगर आ जाता है तो वो आपका उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक इक्वेशन लिया गया x² माइनस 2x माइनस 3 और 3 को पुट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को पुट किया गया है तो x की जगह 3 को हमको मुझे रखनी है, तो x² की जगह 3² हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया और माइनस 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 2 इंटू 3 6 हो गया, और माइनस 3 तो माइनस 6 माइनस 3 आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस होगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया आपका 0। तो जो कौन सा वैल्यू रख रहे हैं, इस इक्वेशन में मैं 3 रख रहा हूँ, ठीक है, और 0 आ जा रहा है तो 3 हमारा क्या है जीरोज है, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे है। अब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको दे दिया जाएगा कि सम ऑफ जीरोज, मान लीजिए सम ऑफ जीरोज को जनरली हम लोग अल्फा और बीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज दे दिया जाएगा कि 5 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो ये रूल होता है कि क्या होता है, आप पहले एक के लिख दो, के फॉर कांस्टेंट कुछ भी सकता है जो हमको नहीं मालूम है, x² है ना, माइनस हम लोग अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं और फिर एक्स से, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 5x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे 3 रख देंगे। तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग कर दिए हैं। क्यूबिक का भी होता है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस से है, ठीक है। जैसे रियल नंबर मैंने आपको इंग्लिश डिविजन लेमा नहीं बताया जो कि 22 एंड 23 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्केप कर दिया। यहाँ पे मैंने क्यूबिक की इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसलिए स्केप किया है क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है, ठीक है, मतलब कि आपको ये और अभी ये सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या है यहाँ पे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हमको ये फॉर्मेट याद रखनी है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज करना है और x से मल्टीप्लाई कर देनी है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करनी है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, बी क्या है आपका है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख लो ax² प्लस bx प्लस c, तो जो b है वो क्या है x का कॉफिशिएंट है ना, x के बगल वाले को b बोलते हैं। जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 3, तो b क्या है आपका ये 6 है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है यहाँ पे है ना, जो हमारा कांस्टेंट टर्म 3 है वो क्या है c है, और a क्या है आपका 5 है, ठीक है। यानी कि x के कोफिशिएंट वाले को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म वाले को c बोला जा रहा है, और x² के टर्म के स्क्वायर के बगल वाले को हम लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए क्या है कॉफिशिएंट है x² का, बी क्या है कॉफिशिएंट है x का, और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से स्पष्ट है, जिसका जो कांस्टेंट हो है ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो जीरो पावर या डिग्री क्या हो जीरो हो, उसको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका कोई डिग्री जीरो रहेगा है ना, 6 लिख रहे हैं तो 6 y का पावर 0, 7 लिख रहे हैं तो 7 z का पावर 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है डिग्री जीरो याद रखिए है ना, और कांस्टेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग को क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। और किसी के पावर का किसी कोई भी पावर लिख रहे हैं 5 लिखो या 5x का पावर 0 लिखो, तो 5 मल्टीप्लाई आखिर क्या होगा x का पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। अब किसी का पावर 0 1 क्यों होता है ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लो 5 है, 5 का पावर मान लो 5 का पावर 0 ही 1 होता है, ठीक है। मैं वेरिएबल का पावर नहीं ले रहा हूँ, 5 का पावर 0 होता है, तो हम लोग कर सकते हैं ना 5 1 माइनस 1 हो रहा होगा कुछ है ना, मान लिया हूँ, ठीक है। या जनरल मान लो p माइनस p हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, x माइनस कुछ भी कर दो, सेम चीज़ को सेम चीज़ घटा रहे तो 0 वैल्यू आ रहा है। तो ये आप फरे हो गए किस में है ना एक्सपोनेंट्स एंड कि m माइनस n जो होता है तो क्या होता है जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया 5 का पावर p अपॉन 5 का पावर p, तो कट कर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए किसी का पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है।
नेक्स्ट चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब ग्राफ देख लो, ठीक है। अब ये लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए किसी, अब ग्राफ है लीनियर आपका पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, ax + b, ठीक है। और इक्वल डाल देंगे तो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पॉलिनोमियल होता है जनरली वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में अंतर होती है, समझ लीजिए पहले। आइडेंटिटी उसको कहते हैं जो सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, लाइक a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहाँ पे a और b का कोई भी वैल्यू रखो LHS में RHS में, दोनों क्या होगा, आपका वैल्यू पूरा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। और पीछे आप देख रहे होगे, ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल था उसमें कुछ लिमिटेड वैल्यू सप्लाई सेटिस्फाई हो रहा था। इक्वेशन में क्या था, लिमिटेड वैल्यू सप्लाई होता है x का, ठीक है। वो क्या होता है आपका इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर मोशन भी होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। x एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा होता है, y एक्सिस का नाम दूसरा ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे देख लो x है ना। तो एक ही जो इसका हम लोग ग्राफ, जनरल ग्राफ को ड्रॉ किया जा रहा है, तो एक है ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे किस पे कट हो रहा है, एक्स पे कट हो रहा है। और जो भी आपको जीरो पूछा जाएगा कि कितना इसका जीरो जा रहा है, तो हमको बाई को नहीं देखना है कि बाई को कट कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एक्स को कहाँ पे कट रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, वो मुझे देखनी है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, यानी कि इसका एक जीरो आ रहा है। तो ये क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया आपका, देखो अब ये यहाँ पे एक कट कर रहा है तो एक जीरो आया है, -b/a है। और दूसरा जीरो क्या होता है, बाई, यहाँ पे क्या होता है, एक्स और बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू 0 है तो बाई का वैल्यू 0 लिया गया है। एक्स एक्स पे बाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए -b/a कैसे आया है, जैसे ax + b कोई आपका क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, तो इक्वेट कर दिए 0 से हम लोग। तो ax और क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा तो -b, x = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में तो -b/a। तो x का 0 क्या आ रहा है आपका, -b/a, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बाई का वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, जो आप हम लोग लीनियर ग्राफ बोल रहे हैं इसको, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक बार कट हुआ है, यानी कि एक जीरो आपको यहाँ पे मिल रही है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो पैराबोला होता है, ठीक है। आपको हाई क्लास में पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जो कि y = mx + c होता है ना। आपका पैराबोला का भी एक इक्वेशन होता है, सर्कल का भी इक्वेशन होता है, हाइपरबोला का भी इक्वेशन होता है। तो मैं इक्वेशन को ना ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ना ही बता रहा हूँ कि कैसे आपको उसको, है ना। तो सिंपली मैं जो बता रहा हूँ वहाँ पे सीख लो, ठीक है। इतनी क्लास 10 तक ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उसका ग्राफ एक क्या होता है, पैराबोला देता है। पैराबोला 2 टाइप का होता है, एक अपवर्ड पैराबोला, एक क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब जो अपवर्ड पैराबोला होता है वो तभी मिलेगा जब क्या होता है, a का वैल्यू, यानी कि जो x² कोएफिशिएंट है पॉजिटिव रहेगा, तो अपवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब क्या समझना है कि a क्या है, निगेटिव है, तो आपको डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा, ठीक है। और इस पैराबोला का देखना है कितनी बार x एक्सिस पे कट कर रहा है, उतना क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। मान लो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे दिया जाता है, इस तरीके से बना कर दे देगा, ठीक है। तो कितनी बार कट कर रहा है, मान लो ये भी कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसका जीरोस क्या हो गया, 4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 टाइम्स, तो इसका जीरो 2 हो गया। अब बट पूरा पैराबोला है, तो यानी कि a पॉजिटिव है, x² कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है आपका, डाउनवर्ड पैराबोला है और 1 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसका 2 वैल्यू होगा, ठीक है, 2 जीरोज होगा, है ना, 2 आपका। और ये क्या है आपका, यहाँ पे निगेटिव होगा, x² का जो कोएफिशिएंट है a, वो क्या होगा, निगेटिव। इसके बाद आप खूब प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर्स बनाइए, ठीक है। ज़्यादा फोकस कीजिए सैम्पल पेपर्स पे ही, सब चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन, है ना, बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा आप क्या कीजिए, अब सैम्पल पेपर पे प्रैक्टिस करो किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। उससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर जाओ, मिनिमम कम से कम 10 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ भी होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।